जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। लेकिन इस सभी से पहले हम अपने कान्हा के प्रति अपने दिल के कुछ उद्गार, कुछ भाव रखना चाहेंगे हमेशा की तरह। हे मेरे मोहन, जरा सी देर को दामन क्या छूटा तेरा, जरा सी देर को दामन क्या छूटा तेरा। ओ मेरे प्यारे मोहन नटवर नागर, देखो तो सही, सड़क चलते लोग भी हमें रास्ता बताने लगे, हमें रास्ता बताने लगे। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे, और हकीकत ने चुप रहकर जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। कितना अजीब है ना ये इश्क हमारा, ये मेरे मोहन, कितना अजीब है न इश्क हमारा। हमने तुझे अपना बनाना चाहा और तुमने हमें अपने प्यार में पागल बना दिया, तुमने हमें ही अपने प्यार में पागल बना दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, ये सभी जानते हैं। तो माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त। जया एकादशी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वैसे 19 फरवरी को 8:49 बजे, सुबह 8:49 से शुरू हो रही है और जो एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी को 9:55 से। और ये था मुहूर्त, कब से कब तक एकादशी तिथि प्रारंभ और समाप्त होगी। लेकिन इसी में आगे हम बताएंगे पारण समय, पारण अर्थात व्रत खोलने का समय। तो 21 फरवरी को 6:55 से 9:13 के बीच में आप कभी भी आप व्रत अपना तोड़कर व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि कहते हैं कि सभी पापों से मुक्ति देती है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आगे जानेंगे हम जया एकादशी की व्रत कथा। ये थी पारण, शुभ मुहूर्त आदि की जानकारी। लेकिन कहते हैं कि जब तक एकादशी तिथि की व्रत कथा सुनते और सुनाते नहीं हैं, तब तक एकादशी तिथि का जो पुण्य है वो अर्ध ही रह जाता है। इसलिए संपूर्ण लाभ उठाने के लिए इस कथा को ज़रूर श्रवण करें एवं दूसरों को भी सुनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो आइए, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए एवं एकादशी की कथा क्या है और किस फल की प्राप्ति होती है, यह शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास करने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिलता है।
इस दिन विधिपूर्वक उपवास करना चाहिए। मैं अब तुमसे जय एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। उसे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों साथ जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों व्रतिवर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माँ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़ी ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनतापूर्वक रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे। भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया तथा सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से उनकी पिशाची योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची योनि से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्तों को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर हमसे भी कोई जाने अनजाने ऐसा कुछ कर्म हो जाता है तो ऐसे ही कर्मों का जो काट्य है वो एकादशी से ही संभव हो पाता है। और कहते हैं कि एकादशी को उपवास रखने से जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है और वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें डिसीजंस को लेने में और हमारे जीवन को सुखमय और शांति में बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इस दिन याद रहे कि विष्णु जी का एक गायत्री मंत्र है, उसका उच्चारण कर लेना चाहिए हमें, ऐसा कहा जाता है। वो मंत्र मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, गायत्री मंत्र विष्णु जी का। आप सभी वहाँ से पढ़कर या बोल सकते हैं, उसे जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे विद्महे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद है श्री हरि का रूपम मंत्र। रूपम मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यान्गमगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये तरह श्री हरि विष्णु का रूपम मंत्र, इसका भी हमें इस दिन जाप कर लेना चाहिए, जो भी 5 बार या 7 बार कर सकते हो। और एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु के पूजन का मंत्र है वो भी मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप सभी वो देख पाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनुहरि मंगलायस्तनुहरि। और आखिरी मंत्र जो कि मैं अपना हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो बेहद ही लाभकारी है। परंतु अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते आप
तो इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपनी कान्हा के प्रति कुछ भावों के उद्गार के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ऐ मेरे मोहन वजह नहीं चाहिए, ऐ मेरे कान्हा वजह नहीं चाहिए मुझे तुझे हर पल सोचने की। ऐ मेरे गिरधर गोपाल मुझे वजह नहीं चाहिए मुझे तुझे सोचने की। तुम वो ख्याल हो जो मुझ में से कभी जाते ही नहीं, तुम वो ख्याल हो जो मुझ में से कभी जाते ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किताब पढ़ने से सबको ज्ञान आ जाए। ना, किताबें पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आता है तो किसी किसी को ज्ञान परिस्थितियों और वक्त से भी आता है। हम ज्ञान को किताबों से पढ़ जरूर सकते हैं, पर उसे अनुभव केवल परिस्थितियों और वक्त से ही किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान के साथ साथ भावों का और प्रेम का होना ज़रूरी है। इसीलिए उस कान्हा से बस इतनी ही प्रार्थना करूँगी कि हे कन्हैया, हमारा प्रेम, हमारे भाव आपके प्रति हमेशा ऐसे ही बने रहे। आपके चरणों के प्रति हमारा प्रेम, हमारी राधा रानी जी के प्रति ऐसे ही बना रहे। बस इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।